जय हिंद साथियों, नॉलेज एक्सरसाइज मस्ती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैं आप सबके सामने एक ऐसा सीरीज लेके आया हूं जिसमें किसी चैप्टर का नहीं रहेगा। ये जो है मिसलेशन तब का हर एक चैप्टर का रहेगा और हर एक चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको जब बनाते हैं तो वो आपको कन्फ्यूजन होता है, मतलब उसमें सोचना पड़ता है क्या करें क्या नहीं। साथियों, मैं वैसे चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूं आपको हर चैप्टर से मिसलेनियस सीरीज का। तो मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस सीरीज का कि क्वेश्चन, एक पार्टी में 12 व्यक्ति थे, यदि इनमें से प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे से हाथ मिलाए तो पार्टी में कुल कितने बार हाथ मिला। मतलब साथियों, जैसे आप किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ कुछ व्यक्ति रहते हैं जो लिमिटेशन रहते हैं, व्यक्ति की लिमिट में आप जाते हैं तो सबसे हाथ मिलाते हैं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक शादी पार्टी था, शादी पार्टी में 12 व्यक्ति थे टोटल और उसने सब में से एक बार सब में से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिला, वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए साथियों बस कुछ नहीं करना है, n इंटू n-1/2। n क्या है? जितनी व्यक्तियों की संख्या। n क्या है? n व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या मतलब 12 इंटू 12-1/2 बराबर 12 गुना 11/2, 2 6 12 बराबर 66 बार। हाथ मिलने की संख्या बराबर, मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर, मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर हाथ की संख्या 66। समझ गए ना? जैसे साथियों अब है कि 12 व्यक्ति थे, इसमें से हम ले लिए 25 व्यक्ति। उसी एक शादी अगला क्वेश्चन बन गया, एक पार्टी में 25 व्यक्ति थे, यदि इनमें से प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे से हाथ मिलाए तो पार्टी में कुल कितने बार हाथ मिला। तो देखिए अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n क्या डिनोट करता है यहाँ, n क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर फॉर्मूला। इसी से हम मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। मतलब क्या n क्या है? व्यक्तियों की संख्या को डिनोट करता है। और मेरा n जो यहाँ दिया हुआ है अब चेंज हो चुका है। n क्या है मेरा? अब जो व्यक्ति हैं वो 25 व्यक्ति हो गए। 25 इंटू 25 - a1/2 मतलब 25 गुना 25 में से 1 गया 24/2 काट दिए 12, मतलब कि 25 गुना 12 कर लेंगे। 25 दूनी 50, हाथ में रहा 5, 25 गुना 1 5, 25 5 30 मतलब 300। टोटल हाथ मिलाएगा संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 300। इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, अपने घर से दफ्तर तक अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से आने में एक व्यक्ति 12 मिनट देर से पहुंचता है तो इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये जो मेरा चाल दिया हुआ है कितना है? 6/7 चाल। 6/7 चाल 6 क्या हुआ मेरा? ये वर्तमान चाल दिया हुआ है। वर्तमान चाल और 7 क्या है मेरा? ये वास्तविक चाल। ये ऊपर में था इसलिए वर्तमान हो गया, अभी का दे दिया है 6 और पहले जो था वास्तविक चाल वो था 7। चलिए ये दिया हुआ क्या चाल है तो लिख लेते हैं यहाँ पे इसी को सीरीज में, वर्तमान इस टू वास्तविक। वर्तमान इस टू वास्तविक लिखिए। एक क्या दे है? चाल है। चाल को भी से हो गया। वर्तमान है 6, वास्तविक है 7, वास्तविक चाल 7 है। अब देखिए साथियों यहाँ पे अपने घर से दफ्तर तक अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से आने में एक व्यक्ति 12 मिनट देर से पहुंचता है तो इस दूरी मतलब क्या? दूरी जो है इसमें दूरी की कोई चर्चा नहीं किया हुआ, कोई भी दूरी है वो कांस्टेंट है। जब दूरी नियत हो तब जो है क्या होता है? चाल समय का इन्वर्स हो जाता है। चाल क्या होता है? समय का ऑपोजिट हो जाता है। मतलब अब जो टाइम हो जाएगा 7 और 6 हो जाएगा,
7 और 6 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो टाइम पता है, अनुपातिक टाइम पता है, वर्तमान में जो लग रहा है समय वो 7 लग रहा था, वास्तविक जो समय था वो 6 था। हमें पूछ रहा है कि अब इसी ये प्रक्रिया होने के बाद अब जो अनुपातिक टाइम आया वो मेरा 6 और 7 है, और जो समय दिया हुआ है ये जो एक आने और जाने में एक व्यक्ति को जो 12 मिनट देर से पहुंचता है, ये जो है वास्तविक वर्तमान समय और वास्तविक समय, ये जो अनुपातिक समय जो है इसके बीच का अंतर वो दे दिया हुआ है हमें रियल टाइम में 12 मिनट। मतलब कि 6 और 7 के बीच का अंतर कितना, 6 और 7 का बीच का अंतर एक बराबर दे दिया है मेरा 12 मिनट, 1 बराबर 12 मिनट। तो अब पूछ रहा था वास्तविक समय, यहाँ क्या पूछ रहा है कि वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ तो चाल ये है और यहाँ समय है, तो ये समय पूछ रहा था 1 भाग बराबर 12, 6 और 7 के बीच का अंतर 1 भाग बराबर 12, 6 और 7 इसलिए क्योंकि टाइम हमें दिया हुआ था, टाइम 12 मिनट दिया हुआ है, और 6 और 7 इसलिए क्योंकि मेरा टाइम है 6 और 7, इसके बीच का अंतर 1 भाग बराबर 12। तो वास्तविक समय कितना है मेरा 6, तो 6 भाग बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 12, 1 भाग बराबर तो 6 भाग बराबर कितना 6 गुना 12 बरछा के 72, मतलब क्या 1 मिनट, ये आया मिनट में 72 मिनट, मतलब 1 घंटा 12 मिनट जो वास्तविक समय लगेगा, 1 घंटा 12 मिनट। अब साथियों अगर इसी में पूछ लेता कि वर्तमान समय क्या है, वर्तमान समय तय करने में जैसे कि 12 मिनट लेट हुआ तो वर्तमान समय क्या है, तो वर्तमान समय इसे निकाल लेते हैं। 1 भाग बराबर 12 तो 7 भाग बराबर कितना 12×7 = 84, 1 घंटा 60 × 24, 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट वर्तमान समय। साथियों इसी में से आपको ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं कि वास्तविक पूछा वर्तमान पूछा है वास्तविक मार देते हैं वर्तमान, पूछता है वर्तमान मारते हैं वास्तविक। अगर इस तरह से आप इस मेथड से बनाते हैं तो इससे सारा कन्फ्यूजन आपका दूर रहेगा। इसी मेथड का आप उपयोग कीजिए और ये मेथड आपको आसान भी लगेगा। इसी कड़ी का अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक परिवार अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसकी खर्च अपरिवर्तित रहे। साथियों क्वेश्चन कर रहा है कि कोई व्यक्ति है वह जो है पहले जो मूल्य था उसमें कोई व्यक्ति जो है चीनी खरीदता है और उसमें जो है ना 20% की कमी हो गई। पहले कुछ रुपया में खरीद रहा था, अब उसमें जो जितना रुपया में भी खरीद रहा था उसमें 20% की कमी हो गई, तो उसी में कितने अब जो है खर्च को वृद्धि करें कि वो खपत को कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि अब जो खर्च है जो पहले था उतना ही रहे। जैसे अपरिवर्तित का मतलब जैसे कि हम जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना अभी करें। ये जो है कमी होने के बाद भी हम कितना प्रतिशत खर्च करें, कम करें जितना कि वो पहले की ही इतना रहे। देखिए पहले मेरा था 100%, अब 20 की कमी हो गई। ये बोल रहा है चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई, पहले 100% था, अब 20 की कमी हो गई तो बचा 80, 20 की कमी हो गई तो बचा 80। अब बोल रहा है कि अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। अब देखिए अभी जो है 80 है, पहले था 100, अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत का वृद्धि करे, तो 80 में कितने प्रतिशत का वृद्धि करें कि फिर जो पहले था वो उतना ही आ जाए। तो इसमें अगर हम 20 बढ़ाते हैं, 80 में 20 बढ़ाते हैं तो जितना पहले था उतना ही आ रहा है। तो अपरिवर्तित का मतलब यही ना, जितना हम पहले था उतना आना चाहिए। तो अपरिवर्तित का मतलब यही हुआ कि जितना पहले था उतना ही आना चाहिए। तो देखिए 80 में हम 20 बढ़ा रहे हैं तो 100 पूर रहा है, और किससे हम बढ़ा रहे हैं 80 से, किससे हम बढ़ा रहे हैं 80 से गुना 100, 20 चौके 80, 25 चौके 100, मतलब 25%। खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा, तो 25% की वृद्धि करना पड़ेगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। समझ गए होंगे कि 100 मूल्य में 80% की कमी होगी, मतलब पहले था 100 अब हो गया 80। अब बोल रहा है कि अब 80 में कितना की वृद्धि करें, यहाँ बोल रहा है कि खपत में कितने की वृद्धि करें, जो पहले था उतना ही हो जाए। मतलब जितना पहले था उतना ही हमको लाने के लिए, मतलब 80 अभी है, अब जितना पहले था उतना लाने के लिए क्या करेंगे 20 तो आगे बढ़ ऐड करना पड़ेगा 80 में। तो 80 में 20 किए किस में ऐड, 80 में गुना 100, इससे निकल गया खर्च, उसका निकल गया वृद्धि में कितना प्रतिशत खर्च, 25% की खर्च करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे और विजयी प्रत्याशी को कुल मत के 62% मत प्राप्त हुए और
उसने 228 मत से अधिक प्राप्त किए तो जीतने वाले को प्राप्त मत, हारने वाले को प्राप्त मत, कुल मतों कितना पड़ा, यही पूछ रहा था। साथियों, जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो होते हैं बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, लेकिन इसमें से बोल रहा है कि दो प्रत्याशी में से एक ने जीता, एक ने हार गया। ऑटोमेटिक है, जब दो प्रत्याशी रहेंगे तो उसमें से एक जीतेंगे, एक हारेंगे। इसमें बता रहा है कि जीतने वाले को जो है ना, जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं वो 62% मत प्राप्त किए। देखिए, विनर मतलब जीतने वाले, रनर मतलब हारने वाले। विनर जो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 62% मत प्राप्त किया जो जीता। अब साथियों, जब भी वोटिंग होता है तो वो किसी भी संख्या 100% पे वोटिंग होता है। 100% में 62% जीतने वाला ले लिया तो हारने वाला कितना, 38%। हारने वाला कितना, 38% लाए होंगे। अब बोल रहे हैं कि और उसने 228 मत अधिक प्राप्त किए। ये जो जीतने वाला है वो 228 मत अधिक प्राप्त किए। तो देखिए, 62 और 38 मतलब ये 38% प्राप्त किए और 62% प्राप्त किए। तो इसमें प्रतिशत में अधिक कितना हुआ, ये दोनों के बीच का अंतर। प्रतिशत में अधिक कितना हुआ, दोनों के बीच का अंतर। 62 में से 28 गया तो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। मतलब प्रतिशत में ये जो है 288 मत एक्चुअल में अधिक प्राप्त किए, लेकिन प्रतिशत में जो वोटिंग अधिक प्राप्त किया वो 24% प्राप्त किया है। तो 24% बराबर कितना हो जाएगा, 24% बराबर 288। 24% बराबर 288। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 288/24। काटते हैं, 24 से कम 24, हाथ में रहा 4, 4 पर 8 48, 24 दूनी 48। मतलब क्या, 1% बराबर 12, 1% बराबर 12। अब पूछ रहा है क्या, जीतने वालों को प्राप्त मत, जीतने वाला कितना है, 62%। जीतने वाला कितना मत प्राप्त किया, तो 62%। तो जीतने वाले का प्राप्त मत हो जाएगा 62%। तो 62, 1% बराबर कितना है, 12। तो 1% का वैल्यू देते हैं यहाँ पे 12। 62 गुना 12 करेंगे तो 12 दूनी 24, हाथ में रहा 2, 12 72, 2 74। 12 दूनी 24, हाथ में रहा 2, 12 72, 2 74। तो मतलब जीतने वाला मेरा कितना आ जाएगा, जीतने वाला आएगा 744। जीतने वाले को प्राप्त मत 744। अब देखिए, हारने वाले को प्राप्त मत, हारना कितना, हरा कितना है, कितने %, 38% है। 1% बराबर 12, तो 38% बराबर कितना, 1% बराबर 12, तो 38% बराबर कितना, तो 38 गुना 12। देखिए, 38 से 12 गुना 12 8 96, 12 8 96, हाथ में रहा 9, 12 8 96, हाथ में रहो 12 36, 36 9, 36 9 45, 36 9 45। मतलब 456 वोट से हारे हैं। हारने वाला जो है 456 वोट से हारे हैं। हारने वाले को प्राप्त मत 456। अब टोटल मत पूछ रहा है साथियों, टोटल मत कितना, 1% बराबर कितना हुआ मेरा 12%, 1 बराबर 12%। अब टोटल मत, अब देखिए टोटल कितना होता है, यही तो है टोटल। 100% बराबर टोटल होता है। टोटल में से ना एक है 62%, एक 38%। टोटल में 100% होता है तो 1% बराबर 12, तो 12% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना, 100 गुना 12 मतलब 1200। यहाँ से आ गया मेरा 1200। कुल प्रत्याशी, कुल कितना मत गिरा था, 1200। अब साथियों ऐसे आ गया मेरा, देखिए 62 हम निकाल लेंगे कि जीतने वाले को प्राप्त मत 744, हारने वाले को प्राप्त मत 756 और कुल मतों के प्रतिशत कितना आएगा 1200। अब देखिए, हारने वाला जीतने वाला यहाँ भी हारने वाले को संख्या, वोट की संख्या हमको प्राप्त है, जीतने वाले को वोट की संख्या प्राप्त है। इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल मत भी प्राप्त हो जाएगा ना। देखिए 6 4 10 हाथ में रहा 1, यहाँ 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10 हाथ में रहा 1, 7 4 11 1 12। देखिए यहाँ भी पूरा है 12। जैसे कि एक वोट में एक चुनाव में एक होता है हारने वाला, एक होता है जीतने वाला। उसमें बोला है हारने वाला को हारने वाला जितना वोट से हारा वो भी पता है, जीतने वाला जितना वोट से हारा वो भी पता है, और कुल मत संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो उससे भी निकल जाएगा। और यहाँ जो हम आपको निकाल के दिखाएंगे 100% बराबर, किसी भी वोट में वोटिंग जो होता है 100% होता है, तो 1% हमको पता है 12, तो 100% बराबर 1200। यहाँ भी देखिए जोड़ते हैं तो 1200 पूरा है साथियों आपका। ये अब आशा है कि ऐसा करते हैं कि ये जो पूरा बताया है इस शॉर्टली बनाए, ये आपको समझ में आया होगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं।
साथियों अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है? देखिए साथियों, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर व्यय प्लस बचत। मतलब कि आय क्या हुआ, जितना हम व्यय कर रहे हैं और बचत कर रहे हैं, टोटल योग भी आय होता है। एक महीना में जो हम जो कुछ किए वो आय होता है। देखिए साथियों, यहाँ पे दिया हुआ दो में से आय का अनुपात, आय बराबर हम मान लिए पहला का आय हो गया मेरा 5x, दूसरा का आय हो गया मेरा 3x। 5x बटे 3x में से हम बचत घटाते हैं 1300 माइनस दूसरा का है 900। आय माइनस बचत बराबर व्यय, व्यय का अनुपात दिया हुआ है 9:5। साथियों आय माइनस बचत, देखिए इसमें से अगर बचत को इधर लाएंगे तो आय माइनस बचत बराबर व्यय। हम यही किए हैं, आय माइनस बचत बराबर व्यय। और जो है जो मेरा आय दिया हुआ 5 और 3, इसको हम x मान लिए। 5x बटे 3x आय हो गया, पहले का 5x, इसमें से इसका बचत है, इसमें बचत है 1300 घटा दिए। आय में से बचत को घटा के हमको व्यय प्राप्त होता है, तो व्यय 9 दिया हुआ है इसका। उसके बाद 3x दूसरे का है और 900 रुपया बचत है, आय में से 900 रुपया बचत को घटा दिए तो हमको जो व्यय प्राप्त हो वो 5 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसी समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करके हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्या होगा, अब कोना कोनी गुना हो जाएगा। मतलब क्या, 5x माइनस 1300 गुना 5 बराबर 3x माइनस 900 गुना 9। देखिए हल करते हैं, 5 25 x माइनस 13 5 65 100 डबल जीरो है बराबर 9 क्या 27 x माइनस 9 9 81 100। चलिए ये जो है x एक जाति के हैं, x एक जाति के हैं, x को उधर फेंक देते हैं या इधर फेंक लेते हैं, ले लेते हैं। चलिए 25x माइनस 27x बराबर माइनस 8100, यहाँ है माइनस, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 6500। देखिए अब 25 में से 27 को घटाएंगे, नहीं घटेगा, मतलब जिसमें चिन्ह बड़ा है उसी को लिखते हैं। जैसे 25 में से 27 घटा तो माइनस 2x बराबर, अब देखिए 8100 माइनस 8100 और 6500 है, चिन्ह बड़ा है बड़े वाले का तो चिन्ह आ जाएगा बड़े वाले को, माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें से घटा देंगे। 6500 में से 81 घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, यहाँ बचा 1 में से 5 नहीं घटा, इससे बचा लेंगे, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1। देखिए माइनस माइनस कट गया, यानी 2x बराबर 1600, 2x बराबर 1600। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इधर गुना में है, उधर जाके भाग हो जाएगा तो 8 हो जाएगा 800, मैंने x का वैल्यू मेरा आ जाएगा 800। तो पूछ क्या रहा था, तो प्रत्येक क्या है, पहले क्या है कितना है 5x, पहले क्या है कितना है 5x, तो पहले की आय 5x, तो 5 गुना x का वैल्यू में हम कितना निकालें 8 बराबर 4000। दूसरे की आय बराबर कितना है, यहाँ है दूसरे की 3x, यहाँ है ना 3, दूसरे का 3, तो 3x मतलब 3 गुना x का वैल्यू 800 बराबर 2400, 8 या 2400। कैसे क्या, देखिए दो व्यक्ति के आय का अनुपात दिया था 5:3, तो आय को मान लिया हम, पहले का आय मान लिया 5x और दूसरे का आय मान लिया 3x। अब बस उसके व्यय का अनुपात दिया है 9:5, तो व्यय का अनुपात दिया हो 9:5 और बचत दिया हुआ है मेरा 1300 और 900। तो साथियों क्या किए, आय में से अगर हम बचत को घटा देते हैं तो व्यय प्राप्त होता है। तो मेरा आय था 5x, बचत है पहले का 300, तो 5x में 300 घटा दिए तो उसके बाद मेरा 1300 हो जाएगा। 5x में से 1300 घटा दिए तो आ गया मेरा 9 दिया हुआ है व्यय, और 3x में से 900 घटा दिए तो 5 ये दिया हुआ व्यय, अनुपात दिया हुआ था, दोनों का अनुपात के बराबर कर दिए। फिर इन दोनों को कोना कोनी गुना कर दिए, कोना कोनी गुना कर दिए तो हम गुना करने के बाद, सारा प्रोसेस करने के बाद आया मेरा x का वैल्यू आ गया मेरा 8। तो अब x का वैल्यू जब 8 आ गया तो पूछ रहा था दोनों की
दोनों की आय पूछ रहा, तो पहले का आय है 5x, तो 5 गुना एक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए x के जगह पे, तो 5 गुना 8, 8 पंचे 40 मतलब 4000। उसके बाद था दूसरे का आय 3x, तो 3 गुना x का वैल्यू 800 डाल दिए, 3 गुना 800 बराबर 3 गुना 8 तो 8 क्या 2400। दोनों का पहले का आय आ गया 4000, दूसरे का आ गया 8000 2400 सॉरी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के आय तथा बचत का अनुपात क्रमशः 8:3 है। उसके आय में 50% की वृद्धि होने से वह अपने खर्च में 44% की वृद्धि करता है, तो उसके बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। साथियों जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है कि आय और बचत का अनुपात, आय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, आय टू बचत का अनुपात दिया हुआ है। आय मेरा है 8 और बचत मेरा है 3। आय बचत आय मेरा है 8 और बचत मेरा है 3, तो व्यय कितना कर रहे हैं, मतलब हम 8 रुपया कमा रहे हैं, 3 रुपया की बचत कर रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं, तो 5 कर रहे हैं, ऑटोमेटिक है। हाँ 5 हम ऑटोमेटिक खर्च कर रहे हैं। देखिए आय दिया हुआ मेरा 8 और बचत दिया हुआ है 3, तो व्यय कितना कर रहे हैं, मतलब कि 8 रुपया हम कमाते हैं, उसमें 3 की बचत करते हैं, तो खर्चा तो हम 5 करते हैं। चलिए इसी को, ये अनुपात में दिया हुआ था, अब हम इसको लिख लेते हैं, इसी को आय बराबर बचत प्लस व्यय, ये फॉर्मूला ही होता है, आय बराबर बचत प्लस व्यय। आय मेरा ऊपर में ही दिया हुआ है 8 और बचत है मेरा 3, तो व्यय कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं ना। आय बचत व्यय कर रहे हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसके आय में 50% की वृद्धि, ये जो आय है ना इसमें 50% की वृद्धि कर देते हैं, तो 50% की वृद्धि हम यहाँ कर रहे हैं। 50% की वृद्धि मतलब प्लस, वृद्धि मतलब प्लस कर दिए वृद्धि। अपने खर्च में 40% की वृद्धि, अब जैसे ही इसमें 50% की वृद्धि होता है तो उसका खर्च मतलब कि व्यय जो है इसमें जो है, इसमें भी जो है ना वृद्धि 40% की बढ़ जाती है। वृद्धि मतलब प्लस, अगर बोलता था यहाँ पे कमी होता है तो यहाँ माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जो है इसके बचत ये है, इसमें वृद्धि प्रतिशत हम मान लिए x, वृद्धि बोल रहे हैं प्लस बोल रहे हैं, वृद्धि अगर माइनस करता तो माइनस लेते हैं, हम बोल रहा वृद्धि प्लस प्रतिशत ले लिए। साथियों अब देखिए हम सारे क्वेश्चन को क्या किए, सबको अरेंज में सजा दिए हैं, जो कह रहा था हम वही लिख दिए हैं, हम अभी कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा था हम वही किए हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि मेरा 8 आय है और बचत 3 है, जब 8 आय और बचत 3 है तो अपने मन से दिमाग चलाएं और निकाल लें कि व्यय कितना होगा, तो 5 होगा। और बोल रहा है क्वेश्चन के आय में 50% की वृद्धि होने के साथ साथ व्यय में, जैसे 50% की वृद्धि होता तो व्यय में भी खर्च में भी मेरा जो है 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितना % का वृद्धि हो। देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये देखिए आय में 50% का वृद्धि हुआ, आय है 8, तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 400%, 8 पंचे 40 400 बराबर 3 गुना x 3x, 400 लिख लीजिए, 3 गुना x 3x प्लस, यहाँ क्या है बचत प्लस व्यय, तो यहाँ भी है बचत प्लस व्यय प्लस, यहाँ देखिए 44 गुना 5 कर देंगे, आपस में दोनों आपस में सब गुना हो जाएगा, आपस में सब गुना होगा, जो सिंबल है उस सिंबल के साथ उधर जाएगा, तो 4 पंचे 20 हाथ में रहा 2, 4 पंचे 20 2 22, 220। अब देखिए साथियों यहाँ 400 है, यहाँ 3x है, यहाँ 220 है, ये 220 और ये 400 एक जाति का है, एक रंग रूप का है, एक रंग रूप वाले को एक तरफ कर लेंगे, जो अलग रंग रूप का है उसको अलग रंग रूप में रखेंगे। देखो 400 यहाँ है, 400 यहाँ है और 200 वाला इधर लाएंगे, उधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 220 यहाँ 220 माइनस में हो जाएगा बराबर 3x हो जाएगा। अब देखिए घटाते हैं, 400 में 220 को घटाते हैं, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ 0 में से 2 ने जाएगा 1 बचा लेंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 180 बराबर 3x। अब देखिए तो 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे 3 बराबर 3 6 18, 60%। यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, बचत में वृद्धि मेरा कितना हुआ 60%। क्या किए, आय बचत व्यय
आय बचत व्यय को अरेंज कर दिए। यहाँ तक तो कुछ नहीं किए, और यहाँ क्या किए, जब अरेंज करने के बाद सब आपस में गुना कर दिए। जो सेमूल था सेमूल लेकर उतर गया। अगर माइनस का था तो माइनस, कमी होता तो कमी का यूज करते हैं, यहाँ तो वृद्धि हो रहा तो प्लस का यूज किए। उसके बाद फिर हम एक्स का वैल्यू निकाल लिए, और बचत हम एक्स माने ही थे। बचत को कितना % की वृद्धि हुआ यही एक्स माने हुए, तो बचत यही एक्स माने थे और एक्स का वैल्यू हम निकाल लिए। तो यहाँ 60% की बचत हो रहा है। यही मेरा आंसर है, और ये हमको उम्मीद है कि ये हम आपको जो है बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताए हैं। साथियों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मिक्स सीरीज मतलब मिसलेशन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। मिसलेशन सीरीज में हमने ज़्यादातर परसेंटेज का ही क्वेश्चन देखे हैं, और परसेंटेज में वैसा क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी। एक छात्र ने 20% हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुल पूर्णांक ज्ञात करें, पास पूर्णांक ज्ञात करें, पास पूर्णांक प्रतिशत ज्ञात करें। साथियों, बोल्ड है क्वेश्चन के एक परीक्षा है, उसमें अगर उत्तीर्ण होने के लिए हमको चाहिए था 36% अंक। अगर हम 36% अंक प्राप्त कर लेते तो हम उत्तीर्ण समझा जाते। मतलब अगर हम 36% अंक प्राप्त कर लेते तो हम उत्तीर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगला कंडीशन दे दिया कि ये उत्तीर्ण प्रतिशत है, लेकिन एक छात्र था जिसने 20% अंक हासिल किया, 20% अंक हासिल किया और जो है 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब क्या, फेल हो गया। 20% अंक लाने के बावजूद भी वह 12 अंक से फेल हो गया। अगर उसे 12 अंक और मतलब 12 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता। ये 12 अंक से जो फेल हो गया, इसे हम 12 इसमें और नंबर दे देते हैं तो ये पास हो जाता है। मेरे पास 36%, हमें जो था ये जो 36% है, 36% पास मार्क्स है। अगर हम 36% पास मार्क्स ले आते हैं तो हम पास हो जाते हैं। और एक लड़का था जिसने 20% अंक लाया और 12% अंक से 12 अंक से फेल हो गया था। तो साथियों, अगर 20% अंक लाया, 12 अंक से फेल हो गया, तो अगर हम उसे 12 अंक इसमें जोड़ देते हैं तो वो तो पास माना जाएगा ना। जब पास माना जाएगा तो ये भी पास और ये भी पास, दोनों पास आपस में बराबर हो गया। ये पास दोनों पास आपस में बराबर हो गया। तो देखिए, ये 36% है, ये 20% है और ये सिर्फ 12 है। देखिए, हम बोले एक रंग रूप के आदमी को एक तरह खींच लेना है, मतलब कि ये 36% है, ये 20% है। 36% और 20% को एक साइड कर लेंगे, मतलब कि 36% उधर से इधर खींचेंगे, 20% बराबर 12 अंक। अब देखिए, 36 में से 20 गया 16% बराबर 12, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 12/16, 4 तिया 4 चौके मतलब 3/4। 1% बराबर हमको जो प्राप्त हुआ वो है 3/4। 1% बराबर 3/4। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि कुल पूर्णांक ज्ञात करें। कुल पूर्णांक ज्ञात करेंगे, उसके बाद है कि पास पूर्णांक ज्ञात करें। पहले हम पास पूर्णांक ज्ञात कर लेते हैं। पास पूर्णांक क्या है, अगर 1% बराबर हमको 3/4 है तो यहाँ देखिए 36 है, ये तो पास पूर्णांक है। 36% पास पूर्णांक है। अगर 36 में 36% पास पूर्णांक है तो 36 1% बराबर 3/4, तो 36% बराबर कितना तो 3/4 से गुना कर देंगे। 4 नमा 36 बराबर 9×27 बराबर 9×27 हो गया। पास पूर्णांक मेरा कितना हो जाएगा, 27 अंक। पास पूर्णांक 27 अंक आ गया। अब देखिए, कुल पूर्णांक ज्ञात करें। कुल पूर्णांक, अगर हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो वो कुल पूर्णांक कितना होता है, 100%। कोई भी एग्जाम देते हैं तो कुल पूर्णांक 100% होता है। तो देखिए, 1% बराबर हमको 1% बराबर कितना मेरे पास है, 3/4। तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें 100% नहीं रहता, 100% से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3/100 गुना 3/4, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 मतलब 75, मतलब 75 अंक। टोटल पूर्णांक कितना का था, 75 अंक का था। कुल पूर्णांक 75 अंक, 75 अंक। अब देखिए, टोटल पूर्णांक जो था, टोटल जो सब्जेक्ट थी वो 75 अंक का था, उसमें हम 27 अंक प्राप्त किए और हम पास हो गए। पास पूर्णांक 27 अंक चाहिए था हमको पास करने के लिए। अब बोल रहा है पास पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पास पूर्णांक मतलब कि हमको पास हुए हम 27 अंक से। टोटल कितना था, टोटल नंबर कितना था, वो जो सब्जेक्ट जो हुआ था एग्जाम, उस एग्जाम का टोटल नंबर कितना था, 75। पास हुए हम 27 से, टोटल अंक था 75। अब पास प्रतिशत निकालना है तो पास गुना 100 कर दें प्रतिशत में बदलने के लिए। 25 तिया 75, 25 चौके 100,
3 नंबर 27, मतलब 9 चौके 36, 5% बराबर 36%। देखिए 5% हमको यहाँ दिया हुआ था, 36% दिया हुआ था ना, और हम इसे भी निकालें तो 36% आ भी गया। इसमें कोई डाट नहीं है, क्योंकि 36% हमको 5% तो दिया हुआ था, और हम ऐसे भी निकालें तो 36% आ भी गया। और जो है हम कुल पूर्णांक निकालें, कुल पूर्णांक 100% होता है हमेशा किसी भी सब्जेक्ट का। तो 1% बराबर मेरा निकला था 3/4, तो 100% बराबर गुना कर दिया 100 से 3/4 को, तो आ गया मेरा 75। 5 पूर्णांक हमको ज्ञात करना था, 5 पूर्णांक हमको दिया हुआ 36%, तो 1% बराबर था मेरा 3/4, तो 36% बराबर क्या होगा 36 गुना 3/4, तो सॉल्व किया तो आ गया मेरा 27। इसी तरह 5 पूर्णांक भी निकल गया मेरा 36 दिया हुआ था, फिर भी हम आपको निकाल के दिखा दिए। साथियों आज के क्लास का ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरे पढ़ाने का मेथड, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और पूरा वीडियो कोशिश कीजिए कि जो भी चैप्टर देखें या जो भी सीरीज़ देखें उसे पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए। इसमें साथियों हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ज़रूर इससे ये फ़ायदा होगा कि आप इसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ऐसा ज्ञान जिसमें हम आपको बताते हैं क्यों कैसे ये होता है। हम ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हम ट्रिक का यूज नहीं करते हैं, बहुत कम के ही बराबर नहीं के ही बराबर हम ट्रिक का यूज करते हैं। हमारा विश्वास है क्यों कैसे पे। साथियों क्यों कैसे के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगला वीडियो में।